आपके मन में चिड़चिड़ापन आने का कारण परमेश्वर नहीं है, कोई आपके आसपास के लोग नहीं, परमेश्वर का दास दासी लोग के द्वारा कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, पर शैतान आपके जीवन के अंदर वो चिड़चिड़ापन इसलिए ला रहा है क्योंकि आपने मूर्ता दिखाया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं वो सचमुच मूर्ता का काम करते हैं। जब हम लोग आज्ञा तोड़ते तो शैतान को बड़ा मौका मिल जाता है हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए, और शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के अशांतियों को और चिड़चिड़ापन को खड़ा करता है हमारे जीवन में। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है मन ही मन चिड़चिड़ापन होना, टू गेट इरिटेटेड इन द माइंड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर हम पर हुए। धन्यवाद इस विषय के लिए, धन्यवाद। इस विषय को आप आशीष करें और प्रभु के दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को ब्लेस करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जो आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है मन ही मन चिड़चिड़ापन होना। हम लोग देखते हैं कई बार दुनिया के अंदर हम लोग को देखने में और सुनने में आया है, कई प्रभु के दास दासी और विश्वासी भाई बहनों के मन में बहुत बार चिड़चिड़ापन आता है। और वो चिड़चिड़ापन क्यों आता है, कैसे आता है, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे चिड़चिड़ होने की वजह से उनकी गवाही लोगों में खराब हो गए। चिड़चिड़ की वजह से वो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते। चिड़चिड़ा की वजह से कई प्रकार के तकलीफें उनके जीवन में, उनके परिवार में होते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चिड़चिड़ापन भी क्यों आता है, इसे हम लोग को बाइबल से देखना और सीखना बहुत जरूरी है। आप इस चिड़चिड़ापन से छूट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि ये चिड़चिड़ापन आ रहा कहाँ से है। तो बाइबल भी इस विषय में बहुत अच्छी बातें हमको बताती है कि ये चिड़चिड़ापन कहाँ से आ रहा है। तो आइए हम लोग बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 19 अध्याय 3 वचन। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग भी चिड़चिड़ापन के अंदर रहते हैं उनका मेन कारण है कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर से चिड़चिड़पन करते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगाते, इसलिए उनके आसपास जो लोग होते हैं उनसे वो लोग चिढ़ने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल हमको क्या बताती है, एक व्यक्ति के मूर्ता के कारण उसका मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और उसका मार्ग जो टेढ़ा होने की वजह से, उनका काम खराब होने की वजह से, इसी वजह से वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है, यानी परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। क्योंकि उसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो चिढ़ता है। लेकिन वो डायरेक्ट परमेश्वर के ऊपर चिढ़ता नहीं है, परमेश्वर को डायरेक्ट बोलता नहीं है, लेकिन वो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो ऐसा चिड़चिड़ापन का व्यवहार करता है जिससे मालूम पड़ता है कि ये इंसान चिड़चिड़ा व्यक्ति है। लेकिन वो चिड़चिड़ापन क्यों है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मूर्ता के वजह से उसका मार्ग टेढ़ा हो गया। पहला उदाहरण मैं आपको बाइबल से देना चाहूंगा। जैसे हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कैन के बारे में। कैन परमेश्वर को जो बलिदान देता है, परमेश्वर वो बलिदान को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे मन से परमेश्वर का अच्छा बलिदान नहीं देता है। इसी वजह से परमेश्वर उसके भाई हैबिल का तो ग्रहण कर लेता है, उसका जो बलिदान होता है, लेकिन कैन का बलिदान ग्रहण नहीं करता। इस बात से कैन बहुत ही नाराज और गुस्सा होता है। उस समय परमेश्वर कैन को समझाता भी है, यदि तू भला करे तो तेरा भी भेंट ग्रहण होगा, लेकिन यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर ही करके और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बावजूद भी कि परमेश्वर ने कैन को समझाया कि तू भला कर और अच्छा भेंट अच्छी रीति से, अच्छे मन से परमेश्वर को दे, तो तेरा भेंट ग्रहण होगा और तुझे भी आशीष मिलेगा। इतना समझाने के बावजूद भी वो परमेश्वर की बातों को टालकर परमेश्वर का बिल्कुल उसने सुना नहीं, और वो गुस्से में आकर अपने छोटे भाई हैबिल को जान से ही मार दिया। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको शाप दिया। वो और भी चिढ़ रहा था। जब परमेश्वर आके पूछा तेरा भाई हैबिल कहाँ है, तो वो परमेश्वर को उल्टा जवाब दिया, क्या मैं उसका क्या रखवाला हूँ, उसको चौकीदार हूँ, ऐसा वो उल्टा बोला। तब परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने कैन को भारी शाप दिया और उसे भगोड़ा बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है परमेश्वर ने उसे भगोड़ा होने का शाप दिया ताकि
ताकि जो भी लोग उसे देखेंगे वो उनको भगा देंगे। शाप क्यों आया और वो चिड़चिड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो मूर्ता थी। जब भी हम लोग परमेश्वर को कुछ देते हैं, हम लोग को याद रखना, हम लोग को परमेश्वर को जो भी देना है वो उत्तम चीज देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा उत्तम और बेस्ट ही देता है। लेकिन यहाँ पर हम कैन को देखते हैं, वो परमेश्वर को उत्तम बेस्ट बलिदान नहीं देता है, लेकिन वो परमेश्वर को ऐसा बलिदान देता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उसका मन भी परमेश्वर के प्रति सही नहीं होता। ये उसकी मूर्ता होती है। इस वजह से जब देखते हैं कि परमेश्वर मेरा भेंट ग्रहण नहीं कर रहा है, कैन ये देखता है तो कैन चिड़चिड़ापन होने लगता है। लेकिन उसका चिड़चिड़ा का कारण है उसके जीवन में शैतान चिड़चिड़ापन क्यों लेके आया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर के सामने मूर्ता दिखाया। जो लोग भी परमेश्वर का नियमों को तोड़ते, आज्ञाओं को तोड़ते, वो सचमुच मूर्ता का काम करते, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते तो हम लोग एक मूर्ख कहलाते हैं। और इसी वजह से शैतान वहां पर हमारे जीवन में काम करने लगता है और शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के चिड़चिड़ापन, नुकसान लाने लगता है और परमेश्वर का शाप भी हमारे जीवन में काम करता है। तब हम लोग, जब हमारे जीवन में कुछ नुकसान होते हैं, तब हम लोग मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के दास से, दासियों से, और आसपास हमारे जो भी है, हमारा घर परिवार के लोग भी जब हमसे अच्छा भी बात करते हैं, वचन से भी बात करते हैं, तो भी हम लोग के मन में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मन में चिड़चिड़ापन आने का कारण परमेश्वर नहीं है, कोई आपके आसपास के लोग नहीं, परमेश्वर का दास दासी लोग के द्वारा कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, पर शैतान आपके जीवन के अंदर वो चिड़चिड़ापन इसलिए ला रहा है क्योंकि आपने मूर्ता दिखाया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं वो सचमुच मूर्ता का काम करते हैं। जब हम लोग आज्ञा तोड़ते तो शैतान को बड़ा मौका मिल जाता है हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए, और शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के अशांतियों को और चिड़चिड़ापन को खड़ा करता है हमारे जीवन में, और डाल देता है हमारे जीवन में। इतना चिड़चिड़ापन डालता है कि हम लोग को वो चिड़चिड़ापन सहन नहीं होता और हम हर जगह में चिड़चिड़ करते हैं, जिसके वजह से हमें देखकर लोग परमेश्वर की भी निंदा करते हैं और हमारी संगति करने से वो दूर हट जाते, हमारी संगति में नहीं आते। सब लोग हमारी ये गवाही देते, ये इंसान तो प्रभु में रहने के बावजूद भी ये बहुत ही चिड़चिड़ापन है, बहुत ही झगड़ा करने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको ये चिड़चिड़ापन से बाहर आना है, ये अशांति से बाहर आना है, तो जरूरी है आप परमेश्वर का आदर करें, आप परमेश्वर का नियमों का आदर करें। तब देखिए परमेश्वर की शांति, जो सदा की शांति है, वो आपके अंदर वास करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, सुनने के बाद वैसे ही करने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को जो सुनकर वैसे ही करता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से चिड़चिड़ापन जाए, तो आप मूर्ता का काम ना करें, यानी परमेश्वर की आज्ञा कैन की तरह तोड़े नहीं, और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानो। इससे आप बुद्धिमान होगे और परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपके जीवन के अंदर बड़ी शांति रहेगी। मैं आपको दूसरा उदाहरण बाइबल से देना चाहूंगा। इजराइल का पहला राजा शाऊल, जैसे आप लोग जानते हैं इजराइल का पहला राजा शाऊल हुआ, एक छोटा गोत्र का था, बेन्यामीन गोत्र का था, और परमेश्वर ने उसको पूरे इजराइल का राजा बनाया। फर्स्ट टाइम कोई इजराइल के ऊपर राजा बन रहा था पहली बार, और वो था शाऊल राजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब उसको राजा बनाता है और उसको एक आज्ञा देता है कि इस देश में जा और वहां पर जाकर सब कुछ खत्म कर दे, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग पापी थे, अपराधी थे। इसी वजह से परमेश्वर ने बोला इस देश में जाकर वहां के जानवर और सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा, उसके जो साथी लोग, उसके जो प्रजा के लोग होते, उनकी बातों को सुनकर वहां से बहुत सारे जानवरों को, जो अच्छे अच्छे जानवर है उसको तो लेके आता है, लेकिन बाकी सारे जानवरों को मार देता है। लेकिन कुछ जानवर को लेके आने की वजह से परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। इसी वजह से परमेश्वर शामुएल से बात करता है और शामुएल आकर वहां पर शाऊल को बोलता है तूने ये मूर्ता का काम किया। और दूसरी हम लोग उसकी गलती देखते हैं। एक बार शामुएल बोला होता है परमेश्वर का दास शाऊल को कि मैं आकर बलिदान चढ़ाऊंगा, लेकिन वो डर जाता है कि सामने वाला देश उससे लड़ने आ रहा है, और इसके जो सैनिक लोग थे, इसके जो साथी लोग थे शाऊल राजा के, वो यहाँ वहाँ तितर बितर होने लगते, भागने लगते डर के वजह से। तब वो सोचता है कि शामुएल आने में अभी देर हो गया है, तो ये खुद ही जाकर क्या करता है, बलिदान वहां पर चढ़ा देता है। उतने में ही वहां पर परमेश्वर का दास शामुएल आता है और शाऊल को बोलता है तूने ये मूर्ता का काम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, तब शामुएल जो प्रभु का दास है शाऊल राजा को बोलता है तूने ये मूर्ता का काम किया है। और इसी वजह से हम देखते हैं प्रभु की आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा, जो शांति की आत्मा है, शाऊल के ऊपर से हट जाता है और उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है, जो उसको बेचैन करने लगता है, बहुत अशांति में डालता है, और वो चिड़चिड़ापन उसको होने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल राजा के आगे के जीवन के बारे में यदि आप देखेंगे तो वो हमेशा चिड़चिड़ापन में रहा, वो
दाऊद को मारने की कोशिश किया, वो याजकों को मारा, वो अपने बेटे को मारने की कोशिश किया। वो जो भी उसके सामने आते थे उससे वो चिड़चिड़ापन होकर गुस्से से या उसके ऊपर हमला कर देता था। इसी प्रकार उसके मन में बहुत चिड़चिड़ापन था, क्योंकि उसके अंदर अब शैतान की आत्मा आ गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान हमेशा अवसर देखकर बैठा रहता है कि कहां पर हम परमेश्वर के दायरा पार करते, प्रभु की आज्ञा तोड़ते, उसी समय शैतान हमारे अंदर वास करता है और हमें पूरी तरह से चिड़चिड़ापन में डालता है। उसके बाद हमारे अंदर की शांति चली जाती है, जैसे कैन की शांति चली गई, जैसे शाऊल राजा की शांति चली गई और उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। उसके बाद वो लोग परमेश्वर के नियम में बैठ नहीं पा रहे थे। कैन को भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उसको एक बार समझाया उसकी गलती में, फिर भी उसके अंदर इतना चिड़चिड़ापन था कि उसके हाथ से खून हो गया, मर्डर हो गया, अपने भाई का उसने घात करके उसको जान से मार दिया और परमेश्वर का शाप उसके ऊपर आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम शाऊल का भी देखते हैं कि शाऊल भी परमेश्वर की आज्ञा को बार बार तोड़ने की वजह से वहां पर परमेश्वर की ओर से उसके पर शाप आया और शैतान उसके अंदर आकर उसको भी पूरी तरह से चिड़चिड़ापन में भर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान को अवसर मिलने से वो हमारे जीवन में काम करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तब हम लोग मूढ़ कहलाते। इसलिए हम लोग ने शुरुआत में ही हम लोग ने वचन को पढ़ा था कि इंसान का मूर्खता के कारण ही उसका मार्ग टेढ़ा हो जाता है, यानी उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के तकलीफें खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है, इसलिए वो मूढ़ कहलाता है। और वो मन ही मन बाद में चिढ़ता है कि परमेश्वर से वो चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसके जीवन में अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है। गलती परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक हम लोग प्रभु का नियमों को नहीं छोड़ते हैं, और जब तक हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते प्रभु भी हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन हम लोग यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को जानबूझकर मालूम हो के भी आज्ञा को हम लोग यदि तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है और उसी समय शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन के अंदर आकर काम करने का। जैसे हमने कैन के बारे में देखा, शाऊल के बारे में देखा, जैसे उन्होंने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया, उसी समय वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में मूढ़ कहलाए और वहां पर शैतान उनके जीवन में काम करके उनको पूरे चिड़चिड़ापन से भर दिया और उनके जीवन में कई तकलीफें होने लगी और वो लोग मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगे और आसपास जितने भी लोग आ रहे थे वो सभी से चिढ़ने लगे। हम कैन को देखा कि वो अपने भाई से ही चिढ़ने लगा और अपने भाई को मार दिया। शाऊल को देखा कि वो दाऊद से भी चिढ़ रहा था, अपने बेटा योनातान से भी चिढ़ रहा था, वो सबको मारने की कोशिश कर रहा था। और हम लोग देखते उसने याजकों को भी मारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन की आत्मा आ जाती है, तब वो कितना गलत काम करता है, कितनी आज्ञाओं को तोड़ता है और परमेश्वर का कितना दायरा पार करता है, परमेश्वर का कितना विरोध करता है, बाद में उसको पता ही नहीं चलता। जैसे कैन को भी पता ही नहीं चला कि उसने ये अपराध, जो दूसरा अपराध किया है, मर्डर किया है, अपने भाई का घात किया है, वो कितना बड़ा गुनाह है, उसको नहीं समझा। वो वापस से परमेश्वर से चिढ़कर ही बात कर रहा था, वो परमेश्वर से झगड़ रहा था, परमेश्वर को उल्टा ही बात कर रहा था। हम लोग शाऊल को देखते हैं, उससे पहली गलती तो हुई, बाद में भी गलती हुई, वो लगातार गलती करता गया और उसको कोई गलती का पछतावा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो चिड़चिड़ापन की आत्मा से भर गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन क्यों आता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देता है, तब परमेश्वर से छोड़ देता है और शैतान उसको आकर पकड़ लेता है। और शैतान कोई शांति का आत्मा नहीं है, शैतान चिड़चिड़ापन का आत्मा है। इसलिए जितने भी मेरे भाई बहनों, जो लोग मुझे सुन रहे, आप प्रभु के दास हो, दासी हो या विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसका कारण है आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर का कोई ना कोई आज्ञा को तोड़ा होगा, जिस वजह से परमेश्वर ने आपसे दूरी बना लिया होगा और शैतान आपके अंदर आ गया होगा। क्योंकि शैतान ही एक व्यक्ति को चिड़चिड़ापन देता है, परमेश्वर कभी नहीं देता। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की जो आत्मा है वो शांति की आत्मा है। जिसके शरीर में परमेश्वर की आत्मा रहता है उसके मन में बहुत शांति रहती है, लेकिन जिसके शरीर में शैतान का आत्मा आता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। जैसे हमने कैन को देखा, जैसे हमने शाऊल को देखा, दोनों के दोनों बड़े अपराधी थे। वो लोग इंसान को मारने की कोशिश कर रहे थे और उन लोग ने इंसान को मारा भी, जो परमेश्वर की दृष्टि में ये जो पाप है, एक बड़ा पाप है, किसी को मार देना, जान से मार देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दोनों से हम लोग को सीखने मिलता है कि ये लोग की गलती की वजह से ही इनके जीवन में परमेश्वर का शाप आया और शैतान का कार्य शुरू हो गया और चिड़चिड़ापन से ये लोग भर गए और आगे ये लोग चिड़चिड़ापन से रहते हुए कितने गुनाह और भी किए और ये लोग और प्रभु की ओर से शापित हो गए और शैतान ने इनको और जकड़ लिया और नाश के अंदर लेके गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बाइबल से एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अहाब राजा, बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं इजराइल का राजा अहाब राजा था।
ये व्यक्ति भी बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति था, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी पर शैतान की आत्मा इसमें थी। ये तो परमेश्वर के जितने भी सेवकों को देखता था वो बहुत चिढ़ जाता था। जैसे हम लोग बाइबल में जानते हैं कि उसने एक व्यक्ति का ज़मीन को ज़बरदस्ती धोखे से वो ज़मीन को हड़प लिया था, अपने हाथ में ले लिया था उसकी पत्नी के कहने पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय उसका विरोध करने के लिए परमेश्वर एक सेवक को भेजते जिनका नाम एलिया है। हम लोग जानते हैं एलिया एक परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक है। जब एलिया उसका विरोध करने के लिए परमेश्वर की ओर से आता है तब वो एलिया को अहाब राजा देखते ही बराबर बोलता है, हे मेरे शत्रु, तू मुझे ढूंढकर यहाँ भी आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के इतने बड़े सेवक को वो शत्रु कहता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि मिकाया नाम का जो परमेश्वर का नबी था, उस समय जब मिकाया परमेश्वर की ओर से इनसे बातें किया था अहाब राजा से, तो अहाब राजा मिकाया परमेश्वर का जो नबी था उसकी बातों को नहीं माना पर उसका विरोध किया और उसको जेल में डलवा दिया और बोला, मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं जब तक नहीं आऊँ इसको दुख की रोटी और दुख का पानी पिलाना करके। मेरे प्रिय भाई बहन, वो बहुत चिड़चिड़ा था। क्यों चिड़चिड़ा था? क्योंकि वो हमेशा अहाब राजा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ही जाता था। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था और परमेश्वर का शाप उसके ऊपर था। इसी वजह से शैतान की आत्मा उसके अंदर था और वो आत्मा, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, बार बार उसको चिड़चिड़ापन लाता था। वो परमेश्वर से चिढ़ता था मन ही मन और परमेश्वर के लोगों से भी वो चिढ़ता था और इतना चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया था शैतान द्वारा कि वो कितने पाप अपराध परमेश्वर के विरुद्ध करते ही गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। आखिरकार वो परमेश्वर के द्वारा वो नष्ट हो गया, वो नाश हो गया, वो मर गया। लड़ाई के अंदर तीर लगने से उसकी पूरी गवाही खराब हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी दास दासी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है तो आपको वो चिड़चिड़ापन से छूटना है। क्योंकि वो चिड़चिड़ापन यदि आपके अंदर रह गया, मतलब शैतानी आत्मा आपके अंदर रह गया, तो वो आपको पूरी तरह से नाश में लेके जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और कितने अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हो और कितने शाप प्रभु का आपके ऊपर आ रहा है, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा और आप पूरी तरह से एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो आइए मैं एक आखिरी वचन पढ़ता हूँ और फिर हम लोग इस संदेश के समाप्ति पे चलते हैं। दूसरा राजा 6 अध्याय 33 वचन। वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जो होता रहूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अहाब राजा का बेटा यहोराम, ये अब इजराइल पर राज कर रहा है। उसी समय ऐसा होता है, आराम का राजा, आराम की सारी सेना पूरा शोमरोन को घेर लेता है और उस समय ऐसा होता है कि इतना बुरी परिस्थिति आता है शोमरोन में कि लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके नगर के बाहर नहीं निकल पा रहे और ऐसी हालत हो गई, वहाँ पर खाना पीने की जो चीज़ थी वो इतना महंगा हो गया था कि वहाँ पर लोग अपने बच्चे को काट के खाने लगे। इतनी बुरी स्थिति आ गई। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजराइल का जो राजा यहोराम था वो ये बोलने लगा कि अब ये विपत्ति तो परमेश्वर की ओर से आया, तो मैं परमेश्वर की बात क्यों जो। वो वहां पर भी परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा व्यक्ति था, उसने, अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ा पढ़ते तो वहां पर लिखा है, बोलता है, मैं एलीशा जो परमेश्वर का भविष्य वक्ता है उसका मैं गर्दन को उड़ा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग में शैतान की आत्मा होती है, परमेश्वर की आत्मा जिनमें नहीं रहती है, वो इसी प्रकार चिड़चिड़ा रहते हैं। वो लोग परमेश्वर से भी चिढ़ते हैं मन ही मन और परमेश्वर के जो लोग होते हैं, भविष्य वक्ता हो, पास्टर हो या परमेश्वर का कोई भी जन हो, वो लोग उनको देखते ही बराबर वो लोग चिढ़ने लगते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, ये यहोराम क्या बोलता है, मैं परमेश्वर का जो भविष्य वक्ता है एलीशा है उसका मैं गर्दन को काट डालूंगा करके, और बोलता है मैं आप परमेश्वर की बात क्यों जू, मैं परमेश्वर का क्यों वेट करूं, परमेश्वर की वजह से तो ये विपत्तियां है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हम लोग को दंड देता है तो जरूरी है कि हम लोग नम्र बने, क्योंकि यदि हम लोग कठोर बनेंगे तो हमारी जो मौत है वो बहुत बुरी होगी, हमारी जो गवाही हो वो बहुत खराब होगी। और हम परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुए तो शैतान हम में हावी होगा और हमेशा हम लोग मरते दम तक हम लोग को शैतान चिड़चिड़ापन में रखेगा। हमारी गवाही तो परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, सबके सामने खराब तो रहेगी, लेकिन एक दिन हम लोग बुरी मौत मरकर हम लोग नरक में भी जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको चिड़चिड़ापन से बाहर आना है तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को ईमानदारी से
भय से और आदर के साथ पालन करें, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में जो शांति है, परमेश्वर की जो आत्मा में शांति है, वो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके दिलो दिमाग में वास करेंगे और आप बड़े शांति और समाधान से चलेंगे। और आपकी गवाही जो लोगों में होगी वो बहुत अच्छा होगा। आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपको देखकर लोग उद्धार में आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो शांति और समाधान होगा, इसे देखकर ही लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और परमेश्वर के सामने भी आप ठीक से चलोगे, क्योंकि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति कभी भी ठीक से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाता। लेकिन जिनके मन में शांति होती है वो बहुत ही अच्छी रीति से हर एक डिसीजन लेता है, वो हर एक निर्णय बहुत अच्छी रीति से रहता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में परमेश्वर की शांति होती है। जैसे बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, देखने मिलते हैं जिनके अंदर परमेश्वर की शांति थी, इसलिए वो लोग जो भी निर्णय लेते हैं प्रभु के वचन के दायरे में लेते हैं। इसी वजह से वो लोग प्रभु की आशीषों को पाते हैं, प्रभु के अनुग्रह में रहते हैं और उन लोग की गवाही बहुत अच्छी होती है। लेकिन बाइबल में हम लोग ने कई लोगों को देखा, कैन से लेकर हम लोग ने देखा और कई राजा के बारे में भी हम लोग ने देखा, इनके अंदर क्यों अशांति थी, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाते थे और मूर्खता का काम करने की वजह से इनके जो मार्ग है वो टेढ़े होते थे। और बाद में जब परमेश्वर का शाप इनमें आता था और शैतान इनमें घुस जाता था, तो ये लोग मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ते थे, परमेश्वर के दासों से चिढ़ते थे, परमेश्वर के लोगों से चिढ़ते थे। हमेशा वो लोग चिड़चिड़ रहते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने चिड़चिड़े, घर में भी चिड़चिड़े, कलेशे के अंदर आते हैं वहाँ भी चिड़चिड़े, जहाँ भी जाओ लोग चिड़चिड़े रहते हैं। उनकी गवाही इतनी खराब रहती है कि उन्हें देखकर तो लोग परमेश्वर का निंदा करने लगते हैं, अन्य जाति लोग भी और विश्वासी लोग भी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यदि चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकले, तो आपको परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना होगा। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानोगे तो प्रभु की शांति आपके अंदर आएगा, परमेश्वर की आत्मा, जो शांति की आत्मा है, वो आपके अंदर आएगा। उसके बाद देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। कोई भी आपकी निंदा नहीं करेगा, लेकिन आपके द्वारा प्रभु की महिमा करेगा। आपकी गवाही देकर वो लोगों को प्रभु की ओर लेके आएगा, क्योंकि आपकी गवाही अद्भुत होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी कैन की तरह और शाऊल राजा की तरह और अहाब की तरह और उनके बेटे यहोराम की तरह आप यदि मरना नहीं चाहते हो, नाश नहीं होना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जरूरी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ईमानदारी से माने, ताकि आपकी एक अच्छी गवाही हो और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति हमेशा बने रहे, आपके निर्णय प्रभु के अधीन रहे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार में आए और आपको देखकर लोग परमेश्वर की नाम की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि एक इंसान के जीवन में चिड़चिड़ापन क्यों आता है और आपको चिड़चिड़ापन से कैसे बाहर निकलना है, ये भी आप समझ गए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज जो वचन हमने सुने प्रभु, आपके द्वारा इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासियों को आप बहुत आशीष करना। और प्रभु, जितने भी दास दासी विश्वासी भाई बहन आज चिड़चिड़ा के अंदर है परमेश्वर, उन्हें चिड़चिड़ापन से बाहर निकालना, आपके वचन के अधीन होकर नम्र रहने के लिए और आपकी शांति पाने के लिए प्रभु उनकी मदद करना परमेश्वर लॉर्ड, ताकि हमारी गवाही खराब ना हो, हमारे द्वारा आपकी निंदा ना हो, लेकिन हमेशा हमारे द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे द्वारा लोग ठोकर ना खाए पर उद्धार पाए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपकी शांति हमेशा बने रहे और पवित्र आत्मा बने रहे, ताकि हमारे अंदर शांति इस प्रकार रहे, हमारा हर एक निर्णय प्रभु आपके वचन के अधीन हो, चिड़चिड़ा की आत्मा हमारे शरीर में कभी प्रवेश ना करें। ऐसा हम विनती करते हैं लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। विशेष मांगता हूँ लॉर्ड, जितने भी बीमार अपाहिज लोग हैं उन्हें छू के चंगाई देना, शैतान जातों से पीड़ितों को यीशु के नाम में मुक्ति देना, अशांति में पड़े को शांति देना, गरीब और कर्जे में पड़े लोगों को मुक्ति देना यीशु के नाम में, और सभी को उत्तम आशीष देना, आपके लोगों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आपने आशीष किया, धन्यवाद देते हैं। विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।